नमस्कार। आप देख रहे हैं अम्बेडकर पुराण और मैं हूं चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन में। आज हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन और स्वामी अच्युतानंद। गोलमेज सम्मेलन का मतलब यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से है। ये वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो यूजुअली आप इंडियन हिस्ट्री की बुक्स में देखते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट्स के तहत। आपको पता होगा कि 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी सन 1930, 31 और 32। ये इंग्लैंड के लंदन शहर में हुई थी। अंग्रेज़ों और इंडियन पॉलिटिशियंस के बीच में हुई क्यों थी? मेन मुद्दा था ब्रिटिश इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए संवैधानिक सुधार। क्योंकि इस साइड से जो कांग्रेसी थे वो अपना काम कर रहे थे, और क्योंकि टाइम अब हम 30s की बात कर रहे हैं और 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, स्वराज की बात होने लगी थी। तो उस मुद्दे को लेके इंग्लैंड के लंदन शहर में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई 1930, 31 और 32 में। आपको ये भी पता होगा कि गांधी और कांग्रेसियों ने जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसका बहिष्कार किया था। उसके पॉइंट्स अलग हैं और मुद्दे अलग हैं। खैर, हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर में। मैं बस आपको पिछला जो था इंडियन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स बताना चाहता था। जहाँ तक स्वामी जी का रोल है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि स्वामी जी डायरेक्ट वहाँ नहीं गए, लंदन नहीं गए थे, लेकिन जहाँ तक अछूतों की बात है तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और श्रीनिवासन जी, ये 2 ऐसे शख्स थे जो अछूतों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बाबा साहब ने तीनों कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी। देखते हैं इस चैप्टर में क्या कंटेंट है। जैसा कि मैंने बताया, गांधी और कांग्रेस ने पहली गोलमेज सभा का बहिष्कार किया था क्योंकि वे अछूतों के प्रतिनिधियों यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को शामिल नहीं करना चाहते थे। उनका दावा था कि गांधी और कांग्रेस ही सब समुदायों यानी कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं वे सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं। कहने का मतलब है कि जितना भी भारत को रिप्रेजेंट सिर्फ गांधी और कांग्रेस कर रहे हैं। क्या उनमें अछूत शामिल थे? खैर, तो हमने बात की है डॉक्टर अम्बेडकर और श्रीनिवासन जो हैं वो अछूतों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब की प्रतिष्ठा, उनके अपने देशभक्तिपूर्ण भाषण, अंग्रेजों की सॉलिड वे में क्रिटिसिज्म और आज़ादी की मांग करने से बढ़ी। आप कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, कि मूवी भी है, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस तरह से रिप्रेजेंट किया था अछूतों की प्रॉब्लम्स को। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि स्वामी जी का क्या रोल है? तो एक साइड तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही चल रही थी लंदन में, और हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो स्वामी जी का एक अपना एक 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 तरीका था काम करने का। वो क्या था? स्वामी जी यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर यानी कि ब्रिटिश इंडिया में सभाएं कर रहे थे, और उनका तरीका था सभा करने से पहले कुछ पैम्पलेट्स छपवाना और उनको आसपास के गांव और एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कराना, ताकि लोगों को पता चले कि सभा हो रही है और इस मुद्दे को लेकर सभा हो रही है। दूसरा, वो क्या करते थे? पैम्पलेट छपवा के एक ज्ञापन देते थे, एक एप्लीकेशन काइंड ऑफ एक ज्ञापन देते थे लोकल ऑफिसर को। लोकल ऑफिसर क्या करता था? पुलिस को बताता था। पुलिस वहाँ के कलेक्टर से बात करती थी और कलेक्टर उस टाइम के फिर गवर्नर जनरल को बताता था। ये देखिए आप तरीका, एकदम परफेक्ट, कोई कमी नहीं। कई बार ये क्वेश्चन हो जाता है, या आज भी अगर हम देखें तो बिना परमिशन के बिना हम कोई भी हड़ताल करने लगते हैं या कोई ऐसा हम मतलब सिंबॉलिक कुछ प्रोटेस्ट करने लगते हैं और बाद में फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आप देखिए ना, ये 1930s की बात है, तो स्वामी जी का ये तरीका था काम करने का।
तो वहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, और ग्राउंड लेवल पे ब्रिटिश इंडिया में स्वामी जी यहाँ पर अपने काम कर रहे थे। अब इससे हुआ क्या, एक मैसेज कन्वे हुआ कि प्रॉब्लम तो है अनटचेबल्स के साथ इंडिया में। जो गांधी और कांग्रेस ये कह रहे थे कि हम सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे भारत के, अब उनको लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। दूसरा, स्वामी जी ये भी कहते थे कि अंग्रेज शासक थे लेकिन जातिवादी नहीं थे। तो ये सब हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और ग्राउंड लेवल पे। आगे देख लेते हैं शील प्रभु जी क्या लिखते हैं। स्वामी शील प्रभु जी लिखते हैं कि स्वामी जी के प्रयत्नों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पर्याप्त बल मिला, वो हम बात कर चुके हैं, तथा उन्होंने अपने समुदाय तथा देश हित की बातें बड़ी गरिमामय भाषा में प्रस्तुत की। जो यहाँ पे हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की उसके बारे में ये बात हो रही है। और आखिर में शील प्रभु जी लिखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भाषण राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और लोकल लेवल पे स्वामी जी का कंट्रीब्यूशन, इन दोनों ने मिलकर दलित समाज के लिए एक उनके उत्थान के लिए एक नींव डाली, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। अम्बेडकर पुराण देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।